अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोड विद अहमद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू क्रिएट टेबल्स ऑन आवर वेब पेज के HTML5 को यूज़ करते हुए हम अपने वेब पेज पे कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसका प्रैक्टिकल करने से पहले मैंने कुछ ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। पहले हम इनको डिस्कस करते हैं, फिर बाद में जाके हम अपने VS कोड में इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले जो पॉइंट है इसको डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट है, टेबल्स आर यूज टू अलाउ वेब डेवलपर टू अरेंज हिज डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। के टेबल वेब डेवलपर को ये अलाउ करते हैं कि वो अपने डाटे को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज कर सके। ठीक है, नंबर 1। सेकंड पॉइंट, नंबर 2 की तरफ आते हैं। टेबल टैग डिफाइंस एन HTML टेबल। के जो टेबल का टैग होता है वो HTML के टेबल को डिफाइन करता है। सिंपल इसकी यही डेफिनेशन है। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट नंबर थर्ड है, देयर आर सम सब टैग्स यूज्ड विद टेबल टैग। कि ये टेबल टैग अकेला कुछ नहीं करता। ठीक है, इसके साथ कुछ सब टैग्स यूज होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सब टैग नंबर 1 जो है वो TR टैग है। TR टैग इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ रो। कि एक रो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम TR के टैग को यूज़ करते हैं। ठीक है, जो नंबर सेकंड जो सब टैग यूज़ होता है वो है TH का टैग। TH टैग रिप्रेजेंट अ हेडर ऑफ आ टेबल। हेडर को हम हेडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, टेबल के अंदर जो हेडिंग्स होती हैं ना, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको लिखने के लिए हम TH का टैग को यूज़ करेंगे। ठीक है, जो थर्ड है सब टैग वो है TD टैग। TD टैग यूज टू रिप्रेजेंट अ सेल। के एक सेल को रिप्रेजेंट कौन करता है? TD का टैग। एक डाटा सेल को रिप्रेजेंट कौन करता है? TD का टैग। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते हैं। नोट, देयर आर, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा गया, देयर आर सम टैग्स यूज्ड विच डज नॉट हैव एनी चेंज ऑन द टेबल बट दे हेल्प द ब्राउज़र। के कुछ टैग्स हैं जो कि नीचे दिए गए हैं, उनका वो टेबल के ऊपर कोई तब्दीली, उनको लिखने से हम टेबल के ऊपर हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वो ब्राउज़र को हेल्प करते हैं। अब वो एक है टी हेड का टैग। ठीक है, और टी हेड का, दूसरा टी बॉडी का, तीसरा टी फुट का। थोड़ा सा मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊँ, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये टैग हैं टी हेड, टी बॉडी और टी फुट। ठीक है, ये 3 टैग हैं जो क्या करते हैं, इनका ये हमारे टेबल के ऊपर तो कोई चेंज इनकी वजह से आता है। ठीक है, इनके लिखने के, लेकिन ये हमारे ब्राउज़र को ये हेल्प करते हैं कि वो इजीली ये समझ जाए कि टेबल के अंदर हेड कहाँ पे है, हेडर कहाँ पे है, बॉडी कहाँ पे है और टेबल का फुट कहाँ पे है। ठीक है, जूम इसका ख़त्म करते हैं दोबारा से। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो ये जो एक टेबल यहाँ पे मैंने MS वर्ड में क्रिएट किया, इसी तरह का टेबल अब हमने अपने वेब पेज पे क्रिएट करना है। ठीक है, नेम, फादर नेम, एज। ये जो हेडर हम ऊपर अभी पढ़ के आए हैं, ये होता है नेम, फादर नेम और एज। ये अब ये नेम, जॉन, ये विलियम और ये सब के लिए ये हेडिंग तो सेम रहेगी ना, इसलिए हम इसको हेडर में लिखते हैं। ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा रहता है वो बोल्ड होता है। आपने ये भी बात याद रखनी है। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर टेक्स्ट होगा वो बोल्ड होगा। ठीक है, अब अपने VS कोड में चलते हैं और जाके इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, बस इसको जूम करते हैं। अब ये मैंने एक फाइल क्रिएट किया है tables.html के नाम से। ठीक है, उसको टाइटल दे दिया टेबल का। अब यहाँ पे हम टेबल क्रिएट करेंगे वैसा जैसे अभी हमने वर्ड में देखा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने टेबल का टैग लगाना है। टेबल के टैग के अंदर ये अब एक टेबल का टैग डिफाइन कर दिया इसने टेबल को। अब क्या आएगी? हेडिंग आएगी। किसके टैग के साथ? TH के टैग के साथ। ठीक है, उससे पहले हम कौन सा लगाएंगे? टी हेड का, क्योंकि हेडिंग आएगी हेडर के अंदर, और हेडर का टी हेड जो है ये हेडर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम इसके अंदर लगाएंगे TR का टैग। TR के टैग के अंदर हम वैल्यू देंगे नेम, इसी तरह सेकंड वैल्यू देंगे फादर नेम, और जो थर्ड वैल्यू है वो ये आएगी TR के टैग के अंदर, वो ये है एज। ठीक है, सॉरी एज, ये अब हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इतनी चीज़ का भी हम जाके प्रीव्यू लेते हैं। इसको सेव करने के बाद अपने गूगल ब्राउज़र में चलते हैं, तो देखते हैं क्या चेंजिंग आई है। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखें नेम, फादर नेम और एज, ये सब कुछ आ चुका है हमारे, ये हमारे गूगल ब्राउज़र पे आ चुका है। ठीक है, हमने ये एक सबसे नंबर 1 जो है ये क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको ये बात बतानी थी कि ये जो नेम, फादर नेम और ये एज है, ये सब हमने किसके अंदर लिखना? टी हेडर के अंदर। ठीक है, हालांकि अभी मैंने TR का टैग अंदर लिखा। TR का टैग क्या करता है? वो कर देता है उसको बाय डिफ़ॉल्ट, वो उसको रो में क्रिएट करता है, रो बनाता है, लेकिन हम इसको फादर नेम, नेम और एज जो है इसको हमने हेडिंग के अंदर लिखना है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को TH के अंदर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे करेंगे TH, और यहाँ पे भी ऐसे ही चेंजिंग करेंगे TH। अब इसको सेव करके जब हम अपने गूगल ब्राउज़र में जाके इसका प्रीव्यू लेंगे ना, तो आप देखिएगा ये अब डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं ये नेम, फादर नेम और एज ये बोल्ड हो गया। ठीक है, अब मज़ीद अपने टेबल को आगे बढ़ाते हैं। अब ये हेड का काम खत्म हो गया। अब शुरू हो रही है टेबल की बॉडी। अब हमने लगाना टी बॉडी। ठीक है, इसके अंदर अब हम लिखेंगे नंबर 1 रो क्रिएट करेंगे जो कि है नंबर 1 स्टूडेंट की, जिसका नाम जॉन है। ठीक है, उसका नाम जॉन है, उसके फादर नेम है डो। ठीक, उसका
जो उसकी एज है वो ये है कि 15। अब इतनी चीज़ को आप सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में जाकर जब दोबारा इसका प्रीव्यू लेते हैं ना, तो ये देखिए ये अब मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये मिस्टेक क्या हुई है। अब मिस्टेक ये हुई है कि हमने इसको जो है ना TR के टैग के अंदर ये इसने एक अलग से TR के टैग ने अलग से बना दिया ये एक रो, और ये TR के टैग ने ये डो की भी एक अलग से रो बना दिया, और ये TR के टैग ने ये 15 को भी एक अलग से रो बना दिया। हालांकि अब हमने एक रो के अंदर ये सब वैल्यू अरेंज करनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको मैं भी यहाँ से ख़त्म करता हूँ। जब मैं इसको दोबारा से रो जो TR का टैग हम यूज़ करेंगे ना, उससे एक TR का टैग एक रो डिफाइन कर देता। अब उसके अंदर हम हमने वैल्यू किससे देनी है, TD के टैग से। अब मैंने आपको बताया था कि ईच सेल रिप्रेजेंट बाय आ TD टैग, ठीक है। अब इसके अंदर हम देंगे स्टूडेंट का नेम, उसका फादर नेम, सब कुछ जो है, ठीक है। फादर नेम उसका है 2 और एज उसकी है जी 15। अब इसको सेव करके दोबारा जब मैं इसका प्रीव्यू लेता हूँ ना अपने ब्राउज़र में जाकर, तो अब आपको पता चल जाएगा। ये देखिए नेम के नीचे जोन आ गया, फादर नेम के नीचे डो आ गया, और एज के नीचे 15 आ गया, ठीक है। आपने देख लिया क्या चेंजिंग आई है। इसी तरह अभी मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ, ये TR के टैग को इसी को दोबारा कॉपी करते हैं, कंट्रोल C करके कॉपी करते हैं, और इसको दोबारा पेस्ट कर देते हैं दूसरे स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब इसको अब यहाँ पे हम बस नाम चेंज करेंगे, ठीक है। नाम यहाँ पे जॉन जहाँ लिखा है ना, इसको हम कर देते हैं विलियम, ठीक है। और यहाँ पे इसके फादर नेम भी चेंज कर देते हैं स्मिथ, और यहाँ पे इसकी एज भी चेंज कर देते हैं। अब इसको सेव करके दोबारा जब इसका हम प्रीव्यू लेते हैं ब्राउज़र में जाके, तो अब आप देखें एक और रो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। विलियम स्मिथ और 16 ये लिखा गया, ठीक है। दूसरी रो हमने क्रिएट कर लिया, अब तीसरी रो क्रिएट करनी है, ठीक है। इसके लिए वही हमने जो कॉपी किया हुआ है इसको दोबारा यहीं पेस्ट करेंगे, क्योंकि बस हमने TD के अंदर वैल्यू चेंज करनी है, बाकी रो तो TR के टैग ने डिफाइन करनी है, और जो डाटा सेल है वो TD टैग ने डिफाइन करता है। बस अंदर जो वैल्यू है वो चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोमन, और इसके फादर नेम भी चेंज कर देते हैं, फादर नेम लिख देते हैं जो, और यहाँ पे इसकी एज कर देते हैं 17। इसको सेव करने के बाद दोबारा जब इसका प्रीव्यू लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखें अब एक और रो क्रिएट हो चुकी है जिसका नेम है रोमन, फादर नेम उसका जो है, और एज उसकी 17, ठीक है। अब हमने ये 3 रोज़ क्रिएट कर ली हैं, नेम, फादर नेम और एज जो सबसे ऊपर है। फर्स्ट ये TH के टैग से ये डिफाइन किया, और ये क्या है, हेडर है, ठीक है। TH का टैग ऑलवेज डिफाइन एंड हेडर, ठीक है। ये भी आपको समझ लगी है। अब ये एक टेबल डिफाइन हो चुका है, HTML ने ये एक टेबल डिफाइन कर दिया, लेकिन बाय CSS हम इसको बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो फिर ये इसकी एक्यूरेट शेप आएगी, जैसे MS वर्ड में हमने देखा था। इस तरह का करने के लिए हम ऊपर चलते हैं, इसको मैं यहाँ पे CSS अप्लाई करूँगा, ठीक है। अगर आपको CSS आती है तो अच्छी बात, अगर नहीं आती तो आपने परेशानी होना, इंशाल्लाह हम उसको भी डिटेल के साथ जब इसके ट्यूटोरियल ख़त्म कर लेंगे ना, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी बस मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखता हूँ जल्दी से, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं CSS अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे मुझे कोई शौक नहीं, और बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अब सेव करके दोबारा जब हम इसका प्रीव्यू लेंगे तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाएगा। ये देखें जी, अब ये एक टेबल की शक्ल आ चुकी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक टेबल आ गया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेम के जो नेम के अराउंडिंग ये एक बॉर्डर है इसके, और ये जो बड़ा बॉर्डर है इन जब सबको कैरी कर रहा है उसके दरमियान ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, वाइड बाय ये डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए हम एक CSS की मज़ीद प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, उसका नाम है बॉर्डर स्पेसिंग, ठीक है। बॉर्डर स्पेसिंग अप्लाई करके इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 0 पिक्सल। जब अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, तो इंशाल्लाह अब आपको पता चल जाएगा कि ये देखें, अब आप देख रहे हैं कि उसके दरमियान जो डिस्टेंस था वो भी हमने ख़त्म कर दिया। अब हमने जैसा यहाँ पे वर्ड में क्रिएट किया था ना, वर्ड में जैसा हमने क्रिएट किया था ये टेबल, वैसा ही अब हमने अपने वेब पेज पे भी क्रिएट कर लिया। इसी तरह के टेबल हमारा वेब पेज पे आप विजिट करते होंगे ना, अब वेब पेजेस मुख्तलिफ वेब पेजेस विजिट करते हैं, उधर टेबल होते हैं, वो इसी टेबल का टैग को इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए क्रिएट की जाते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो अब इसके अंदर जो टेबल का जो टैग है ना, इसके कुछ प्रॉपर्टी, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं, उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। बस आज की वीडियो में आपने बस यही समझना है कि टेबल कैसे क्रिएट करना है। आप भी अपने VS कोड में टेबल क्रिएट करें, और ये जो CSS की प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई किया ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरह एज इट इज़ आपने इसको ऐसे ही अप्लाई कर देना, ठीक है। अगर आप ठीक है ना, आपने इसको एज इट इज़ अप्लाई कर देना, टेबल TD TH और TR का टैग आपने इसको एज इट इज़ ऐसे ही अप्लाई कर देना। इंशाल्लाह जब हम इसको अपना जब ये हमारा HTML का ट्यूटोरियल खत्म हो जाएंगे हम, फिर तब ये वहाँ पर मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा कि ये बॉर्डर और बॉर्डर स्पेसिंग क्या है। बस आज के ट्यूटोरियल में आपने बस यही समझना है कि टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। तो आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।